जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय ज़रूरत है सबसे अधिक तैयारी करने की। और दोस्तों, समय न गंवाते हुए देखिए दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल जाए। ठीक है ना? आप मेरे साथ बने रहिएगा। और चलिए पहले प्रश्न देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अब ये प्रश्न में नहीं दिया जा रहा है, ये पॉइंट में दिया जा रहा है। आइए पहला पॉइंट देखते हैं। हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या किस नाम जाना जाता है? देव घाटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। एशिया व उत्तरी अमेरिका को जल डमरू मध्य अलग करता है, कौन सा है? बेरिंग जल डमरू मध्य। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, बेरिंग जो जल संधि है वो क्या करता है? एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। ठीक है ना? एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। और अगर वही महासागर की बात करेगा तो प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता भी है। यानी ऊपर आर्कटिक महासागर है, नीचे क्या है? नीचे है प्रशांत महासागर, तो दोनों महासागरों को जोड़ता है। और वहीं दोस्तों अगर सागर की बात करेगा तो चुकची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ने वाली एक जलडमरू मध्य है, उसका नाम है बेरिंग जलडमरू मध्य। और अगर देश की बात करेगा तो रशिया को अमेरिका से कौन सी जल संधि अलग करती है? वो है बेरिंग जलडमरू मध्य। ठीक है ना? आइए पॉइंट नंबर दूसरा देखते हैं। तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा कहाँ स्थित है? नीलगिरी के दक्षिण में। ये कौन सा दर्रा है दोस्तों? इसको बोलते हैं पालघाट दर्रा। ठीक है ना? कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। देश में खाद्यान्न के कुल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम पर है? तो देश के खाद्यान्न के कुल उत्पादन में दोस्तों आज से नहीं, बहुत साल पहले से ही उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे रहा है, तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है क्या कहलाता है? बांगर का मैदान। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जब नदियां अपने जब शबाब पे होती है, मतलब बाढ़ जब लेके आती है, तो कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है तो कुछ पानी बहुत दूर तक पहुंच जाता है। लेकिन तो याद रखिएगा वो अपने साथ साथ क्या लेके जाता है? मिट्टी, ढेर सारी उपजाऊ मिट्टी, ढेर सारे गाज लेके जाता है जो बहुत उपजाऊ होते हैं। ठीक है ना? उसके बाद फिर 2-3 साल बाद, 2-3 साल तक, 4 साल तक वहाँ पानी कभी पहुँच नहीं पाता है। तो जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है उस वाले क्षेत्र वो पुराना हो जाता है, उस वाले क्षेत्र को बांगर कहते हैं। और जहाँ बार बार हर साल पहुँचता रहता है उसे खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक है ना? या खादर का मैदान। आइए 6 टॉपिक देखते हैं। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? एक लैगून झील है। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में है। लैगून झील क्या होता है? वह झील जो नदियों द्वारा बनी हुई एक आकृति होती है समुद्र के किनारे की झील, उसे बोलते हैं लैगून झील। वो कौन सी झील है? चिल्का झील। 7वां है, किस प्रकार की मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है वह सिकुड़ती है? ये तो सिंपल प्रश्न है। चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी क्या होता है? जब उसको सूख जाता है तो उसमें दरार आती है, दरार आने के बाद क्या होता है? वो सिकुड़ती है। ठीक है? 8वां देखते हैं पॉइंट। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? गोलकुंडा तट। दोस्तों पूर्वी घाटी की बात हो रही है। पूर्वी घाटी में जो नीचे से यानी कन्याकुमारी से लेके अगर बात करेंगे आप कृष्णा डेल्टा तक यानी कृष्णा नदी तक, तो उस वाले क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहते हैं। और कृष्णा से लेकर गोदावरी नदी तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? गोलकुंडा तट। और गोदावरी से लेकर संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र यानी वो चाहे पश्चिम बंगाल यानी कि बांग्लादेश की सीमा तक हो, उन सब की सीमा को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट। वहीं पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सा है? कन्नड़ तट, केरल तट और मालाबार तट। ठीक है ना? कन्नड़ तट, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट है, पश्चिमी घाट में है। अब देखते हैं 9वां टॉपिक। भारत की कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है? ये नदी है नर्मदा नदी। ठीक है? इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। और दोस्तों इसी नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात है जिसको बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। इसी नदी पर आपका जो है क्या बोलते हैं? भेड़ा घाट है जो संगमरमर के पत्थर के लिए फेमस है। और दोस्तों याद रखिएगा यह नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। यानी मैकाले की सबसे अधिक ऊंची चोटी अमरकंटक से निकलती है। 10वां पॉइंट देखते हैं। भारत का सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ है? नीलगिरी में। भारत का सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ था? नीलगिरी क्षेत्र में। 11वां है, अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में है। 12वां है, विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। यानी जेनेवा कहाँ पर है? किस देश में? स्विट्जरलैंड में। दोस्तों विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय तो जेनेवा में है, लेकिन स्थापना कब हुआ था? 1950 में। यह विश्व में संपूर्ण मौसम विभाग के जो हर देश का जो मुख्यालय होता है उन सबको कंट्रोल करता है और पहले ही से अलर्ट करने के लिए परमिशन जो भी होता है ये काम ये करते हैं। 13वां है, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। 14वां है, कलपक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा कलपक्कम तमिलनाडु में है और तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। 15वां है, बैलाडीला किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? ये छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला अपने लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है।
नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? बंगलुरु के पास, ये कर्नाटक में। नंदी हिल्स कहाँ पर है? कर्नाटक में है। 17वां है, अगरतला किस राज्य की राजधानी? त्रिपुरा की राजधानी है। ये 7 सिस्टर में एक देश राज्य है जिसको बोलते हैं अगरतला, ठीक है ना, त्रिपुरा, और ये म्यांमार से सटा हुआ एक राज्य है। भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? तो कुल वन के 7% शीतोष्ण वन है, ठीक है। 19वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? जायरे है। यही जायरे, इसी जायरे में एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं जायरे नदी या कांगो नदी, जो कि मकर रेखा को, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और वहीं अगर बात करेगा भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और मकर रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? वो है लिम्पोपो नदी। और कर्क रेखा की बात करेंगे तो भारत में बहने वाली नदी माही नदी है जो 2 बार काटती है। अब 20वां पॉइंट देखते हैं, इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया। इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया। ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो इराक में दजला फरात नदी किनारे मिली थी, और वो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। नियाग्रा प्रपात कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में है। 22वां देखते हैं, वारसा किस देश की राजधानी है? पोलैंड की। पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा। वारसा किस नदी किनारे स्थित है? विस्चुला नदी के किनारे। पोलैंड की राजधानी वारसा है। वारसा किस नदी किनारे स्थित है? विस्चुला नदी किनारे। 23वां है, कुंडा परियोजना किस राज्य में संबंधित है? तमिलनाडु में। 24वां है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। और दोस्तों याद रखिएगा, ये हमारे देश से होकर बहने वाली, देखा जाए तो ब्रह्मपुत्रा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। और गंगा की बात करें, गंगा हमारे देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मानसरोवर झील के उत्तर में स्थित चमेंगदुंग ग्लेशियर से स्थित निकलती है, जो कि एक पहाड़ी है, सिनका बाप की पहाड़ी, वहाँ से निकलती है। 25वां है, मध्य प्रदेश से निकलकर ओडिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महानदी का अपवहन क्षेत्र कितना है? 132,000 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब बहने के क्षेत्र क्या है? 132,000 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं, बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। बोकारो किस राज्य में है? झारखंड में है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, ठीक है। इसी अरावली पर्वत श्रेणी पे बना हुआ है क्या? राष्ट्रपति भवन, ठीक है। प्रश्न नंबर 28वां देखते हैं, यानी पॉइंट 28वां देखते हैं, भारत की किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी कहते हैं। ये कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिला है, और वहाँ पे एक चोटी है जिसको बोलते हैं कलसुबाई, जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर, और ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसी चोटी से गोदावरी नदी निकलती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर समा जाती है, ठीक है। 29वां पॉइंट देखते हैं, नारियल के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान रखता है। 30वां है, फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? मैगिनाट रेखा। मैगिनाट रेखा क्या करता है? जर्मनी को फ्रांस से अलग करती है। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? नेफा पुराना नाम है अरुणाचल प्रदेश का। तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, एक ऐसा कुछ एरिया। इसका मतलब यही होता है जिसे अरुणाचल प्रदेश है, चूंकि हमारे सबसे उत्तरी सीमा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। जब कभी अरुणाचल प्रदेश से प्रश्न पूछता है तो ये भी कहता है भारत का सबसे पूर्वी किनारा कौन सा है? तो हम लोग क्या बोलते हैं? यही अरुणाचल प्रदेश, यानी अगर राज्य पूछता है तो अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। उत्तरी राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। अब हो गया लद्दाख। और दक्षिणी राज्य क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तमिलनाडु या अंडमान निकोबार। 32 है, अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश कहा जाता है? नॉर्वे को। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। यह यूरोपीय देश है। 33वां, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से बना था? अमेरिका के सहयोग से। 34वां है, तुंगभद्रा बहुप्रयोजन नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? पृथ्वी को मापने का जो श्रेय सबसे पहले जाता है वो जाता है एनेक्सीथेल्स को, यानी थेल्स को जाता है। प्रश्न नंबर यानी पॉइंट नंबर 36 देखते हैं, भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का क्या नाम था? चार्ल्स कोरिया। ये भारत भवन कहाँ पर है? ये है भोपाल में। इसको डिजाइन किसने तैयार किया था? चार्ल्स कोरिया ने। पॉइंट नंबर 37 देखते हैं, खगचंदजेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये गंगटोक यानी सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। और दोस्तों याद रखिएगा, ये सिक्किम है,
यही सिक्किम है दोस्तों जो कि भूटान की सीमा से लगता है, और सिक्किम भूटान की सीमा से, नेपाल की सीमा से और तथा चाइना की सीमा से लगता है। ठीक है ना। विश्व में अंगूर उत्पादन, उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में। तो यानी इसका मतलब है कि सबसे अच्छी तरीके से रेशम कीट पालन और अंगूर उत्पादन की जो उद्यान कृषि वो सबसे अच्छी कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? वो है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। 39वां प्रश्न, 39वां पॉइंट, मृदा की अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का प्रयोग किया जाता है। भारतीय मान्यता के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है। फरवरी की ऋतु होती है जिसमें जनवरी है शिशिर कहा जाता है। जनवरी क्या कहलाता है? शिशिर कहा जाता है जनवरी को। 41वां प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। 42 है, टोडा, गोंड, भील तथा गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। अच्छा दोस्तों, इनमें सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। लेकिन अगर पूरे भारत में सबसे बड़ी जनजाति समूह पूछेगा, यानी जनजातीय समूह पूछेगा, तो क्या हो जाएगा? तब गोंड हो जाएगा। 43वां है, प्लैंकटन का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? तो प्लैंकटन क्या होता है? एक जलीय पौधा होता है जो कि एकदम काई की तरह होता है। तो दोस्तों ये प्लैंकटन पौधा कहाँ पर पाए जाते हैं? ठंडी एवं गर्म जलधाराओं के मिलन स्थल पर। 44वां देखते हैं पॉइंट, पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया था? एराटोस्थनीज ने। इसीलिए एराटोस्थनीज को वास्तविक भूगोल का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ज्योग्राफिका नामक शब्द लिखा, यानी वर्ड दिया था, और इन्होंने एक इसी के नाम से किताब भी लिखा था। अगर वैसे पूछा जाता है कि ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है, तो हिकैटियस। लेकिन अगर पूछा जाता है किसने नाम दिया या आधुनिक ज्योग्राफी का पिता, तो इन्हीं का नाम माना जाता है। लास्ट प्रश्न है, बरमूडा, यानी बरमूदा लिखा है यहाँ पर, बरमूडा होना चाहिए, त्रिकोण अवस्थित है। दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर है? उत्तर अटलांटिक महासागर में। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा 45 पॉइंट। अब दोस्तों इसको आप लोग पढ़ते रहिएगा और याद करते रहिएगा, और देखिए जरा इसमें से कितना आपका क्या क्या आपको मतलब आपको कौन सा याद था, कौन सा नहीं याद था। इसी तरीके से हम आपके सामने लेते आ रहेंगे। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।